एक समय था जब ईरान और अमेरिका बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे और आज वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो ये कहानी दोस्ती के दुश्मनी में बदलने की है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी गहरी दोस्ती थी वो इतनी कड़वी दुश्मनी में कैसे बदल गई। भाई, इसके पीछे की कहानी में तेल भी है, ताकत भी है और एक बहुत बड़ी क्रांति भी। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। देखिए, शुरुआत में सारा खेल तेल का था। अमेरिका और ब्रिटेन ईरान के तेल के भंडारों का फायदा उठा रहे थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर एक ईरानी लीडर ने आकर सारे नियम बदलने का फैसला कर लिया। प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मुसद्दिक। उन्होंने कहा कि ईरान का तेल ईरान का है और उन्होंने पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब अब कंट्रोल ईरान के हाथ में था। इस एक कदम ने उन्हें ईरान में तो हीरो बना दिया, पर वॉशिंगटन और लंदन में वो एक बहुत बड़ा खतरा बन गए। तो हुआ ये कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर सीक्रेटली मुसद्दिक को सत्ता से हटा दिया और उनकी जगह एक ऐसे राजा शाह मोहम्मद रजा पहलवी को वापस बिठा दिया जो कह सकते हैं उनके इशारों पर चले। ईरान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धोखा था, एक ऐसा जख्म जो आज तक पूरी तरह से भरा नहीं है। अब शाह के दौर में ईरान में वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव बढ़ने लगा, लेकिन एक अजीब बात हो रही थी। शाह जितना अमेरिका के करीब जा रहे थे, उतना ही अपने लोगों से दूर होते जा रहे थे। शाह दुनिया को ईरान की एक मॉडर्न तस्वीर दिखाते थे, बड़ी बड़ी पार्टियां, वेस्टर्न स्टाइल। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। करप्शन आम था और अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता तो उसे बेरहमी से कुचल दिया जाता था। शाह की एक सीक्रेट पुलिस थी, सवाक। इसका काम था आवाज उठाने वाले किसी भी इंसान को टॉर्चर करना या फिर मार डालना। इसी खौफ और दमन की वजह से आयतुल्ला खुमैनी जैसे बड़े ऑपोजिशन लीडर्स को देश छोड़कर जाना पड़ा था। बस यही दमन, भ्रष्टाचार और विदेशी दखलंदाजी एक ऐसी क्रांति की वजह बनी जिसने ईरान को और दुनिया के साथ उसके रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से बदली। ब्लैक फ्राइडे के दिन जब निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलीं, तो क्रांति की आग और भड़क गई। शाह को समझ आ गया कि अब रुकना नामुमकिन है और वो देश छोड़कर भाग गए। आयतुल्ला खुमैनी एक हीरो की तरह वापस आए और कुछ ही हफ्तों में ईरान से राजशाही खत्म हो गई और इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। ये क्रांति तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था ही, लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने अमेरिका और ईरान के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दिया। देखिए, ईरानी लोग चाहते थे कि भागे हुए शाह पर मुकदमा चले, लेकिन अमेरिका ने उन्हें कैंसर के इलाज के लिए अपने देश में आने की इजाजत दे दी। ईरानियों के लिए ये एक और बड़ा धोखा था, एक बेइज्जती। और इसी गुस्से का नतीजा ये हुआ कि ईरानी स्टूडेंट्स ने तेहरान में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी पर धावा बोल दिया। और पता है क्या हुआ? 52 अमेरिकन डिप्लोमैट्स को बंधक बना लिया गया। ये संकट एक दो दिन नहीं, पूरे 444 दिनों तक चला। जवाब में अमेरिका ने एक बहुत ही डेयरिंग रेस्क्यू मिशन प्लान किया, जिसका नाम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ। प्लान काफी कॉम्प्लेक्स था। इसमें जमीन और हवा से एक साथ हमला करके बंधकों को छुड़ाना था। इस मिशन के लिए 8 स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजे गए थे। ऑपरेशन की पूरी कामयाबी इन्हीं पर टिकी थी। लेकिन हुआ ये कि ईरान के रेगिस्तान में एक भयानक धूल का तूफान आया और मैकेनिकल फेलियर की वजह से 3 हेलीकॉप्टर ने तो उड़ान भरने से पहले ही दम तोड़ दिया। अब जब मिशन को कैंसिल करके वापस लौटने की कोशिश की जा रही थी, तो एक हेलीकॉप्टर एक प्लेन से टकरा गया। मतलब हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। और नतीजा? एक भी बंधक को नहीं बचाया जा सका। 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए और पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। इस क्रांति के बाद ईरान में एक नया सरकारी सिस्टम बनाया गया, एक ऐसा सिस्टम जिसे खास तौर पर देश को बाहरी ताकतों के असर से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। तो ईरान में असली पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर के हाथ में होती है। वही सबसे बड़े पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटी हैं। IRGC जैसी पावरफुल मिलिट्री सीधे उन्हें रिपोर्ट करती है। और एक गार्डियन काउंसिल है जो ये पक्का करती है कि देश का हर कानून इस्लामिक सिद्धांतों के हिसाब से हो। ये जो पूरा इतिहास है ना, ये आज भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि दशकों पहले जो कुछ हुआ उसी ने आज के इस टकराव की नींव रखी। तो आज की तस्वीर ये है
कि अमेरिका ईरान को एक खतरे की तरह देखता है और ईरान अमेरिका को एक ऐसी ताकत की तरह देखता है जो सब पे कब्जा करना चाहती है। और इन दोनों के बीच में भारत के लिए एक बहुत मुश्किल बैलेंस बनाने की चुनौती है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये समझना जरूरी है कि आज की युद्ध वाली मानसिकता कैसे बनी। मतलब आज हम जो भी टेंशन देखते हैं ना, वो अचानक से पैदा नहीं हुई है। इसके पीछे दशकों का अविश्वास, बाहरी दखलंदाजी और एक पूरी क्रांति की कहानी है। और जब तक हम उस इतिहास को नहीं समझेंगे, आज के हालात को समझना लगभग नामुमकिन है।